शांति है अब तो तुम्हारे? खुश हो? अब सब कुछ ठीक है घर पे? काम अब खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है? शिवलिंग है आस पास घर में? मंदिर भी घर में पास में ही है ना? बस फिर क्या चिंता है तुम्हारी? एक काम करना है, बस काले तिल शिवलिंग पर और 2 काली मिर्च तुम्हारे जैसे वार कर हर रोज चढ़ा देना जल्दी से, ठीक है? एक चीज़ और बता दो तुम्हें, अगर तुम्हारा सामर्थ्य है चाहे नहीं है, मैं किसी को नहीं कहती शिवलिंग पे जल ही चढ़ाओ या यही चढ़ाओ, याद रखना अगर सुबह 3 से 4 के बीच में जो जल चढ़ाते हो ना शिवलिंग के ऊपर नहा धोकर, वो अमृत के समान होता है, उसका फल सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है? अब इस सावन के महीने के अंदर भी 4 से 5 के बीच में जो जल तुम चढ़ाओगे, दूध अगर चढ़ाते हो या जल चढ़ाते हो, जल भी दूध वाला काम करेगा 4 से 5 के बीच में, और 5 से 6 के बीच में अगर तुम दूध भी चढ़ाओगे तो वह जल वाला काम करेगा, ठीक है ना? उसके बाद जो सही समय मतलब होता है वो होता है 6 बजे तक का। उसके बाद भी अगर आप चढ़ाते हो तो 8 बजे तक जल चढ़ा दो, ये नहीं 10 बजे सुनते उठे 11 बजे 11:30 बजे जल चढ़ाया, भी 12 बजे से पहले चढ़ाया है। 8 बजे के बाद में जो जल चढ़ाते हैं वो बहुत कम फल देता है। अब कई भगत मेरे पास आते हैं, ठीक है, नाम नहीं बताती किसी का भी, जाति नहीं बताती किसी की भी, क्योंकि जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि माँ हम जल तो जरूर चढ़ाते हैं लेकिन हमें फल बहुत धीरे मिलता है, पूजा पाठ रोज का करते हैं पर हमें फल बहुत कम मिलता है, फल अपने आप ही कम मिलता है। 8 बजे तक आपके घर में देवी देवता मंदिर में होते हैं, 8 से 11 के बीच में फिर उनकी फेरियां शुरू हो जाती हैं, समझ गए? 8 से 11 के बीच में, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो वास्तव में जो देवी देवता हैं उनके अंश मात्र होते हैं, और अंश जो होते हैं वो कुछ पल के लिए अपना कार्य और भी करते हैं, ठीक है? तो 8 से 11 के बीच में थोड़ा सा फल कम मिलता है, उसके बाद जो फल मिलता है 11 बजे के बाद मिलता है, 11 से 2 के बीच में, ठीक है? इसीलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपकी पूजा के अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी रहती हो तो उसको संपूर्ण करो, ठीक है? कुछ कार्य ऐसे होते हैं तो थोड़े से बाद में करे जा सके, पहले अपना ये कार्य पूरा कर लो, क्योंकि ये काम तुम पूरा करोगे ना बाकी के कार्य तो अपने आप ही हो जाएंगे, समझ गए ना? हाँ, जितना हो सके, और मेरा नाम लेते चलोगे तो मैं तो काम कर ही रही, इसका कोई नेम नहीं है। अब हम कहते हैं ना कि दीवा जगा रखा है, दीवा जगाने का सिर्फ एक मतलब यही होता है कि हाँ मैंने ना एक नेम बना रखा कि इस समय मुझे पूजा करनी है, और उस समय पर पूजा करने से ना तुम्हारा उतना समय देवता के लिए भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पित हो जाता है, ठीक है? तो रूटीन में तुम भगवान को याद करते हो, वरना तो तुम्हारे पास समय होता ही नहीं है। यूट्यूब चला लिया तो क्या पता सारा दिन वो चलता रहेगा, क्योंकि उसने तो कभी खत्म होना नहीं, ठीक है? और फिर मन नहीं हटता उससे, एक बार शुरू करने के बाद 1 घंटे से पहले फोन नहीं बंद होते कभी भी, चाहे करके देख लो, क्यों आगे से आगे कहानियाँ निकलती रहेंगी, ठीक है? हाँ, इसीलिए जो भगत हैं जिनको मैंने आज गुरु दक्षिणा दे रही हूँ ना, उनको खास तौर पे कह रही हूँ कि कोशिश करना जितना जा सके हो, ज़्यादा हो सके जाप करना, यूट्यूब का नहीं देवी देवता का जाप करना, ठीक है ना? जितना करोगे ना फल उतना ही मिलता चलेगा। अगर बैठकर माला कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो तो जरूर करो, ठीक है? समय क्या रहेगा 3:30 से 4:30 के बीच में जरूर जाप करो, चाहे तुम 5 मिनट के लिए करो, वो 5 घंटे के समान होगा, ठीक है? दूसरी चीज़ जो कह रही हूँ वो ये है, अगर कोई समय नहीं दे पा रहा है किसी भी कारण से तो मन में वहम ना रखो, रोटी बना रही हो, बर्तन धो रही हो, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपना मन में जाप करते चलो, समझ गए? ये खास बात है। अब कई मेरे पास जो ज़्यादातर होते हैं भगत, वो क्या कहते हैं कि माँ समय नहीं है, कोई नौकरी लगा हुआ है, कोई बाहर का है, कोई कैसा है, भाई एक ही बात कहती हूँ सीधी सी कि और कुछ नहीं है, खाना तो खा रहे हो, मन में खाना खाते रहो, मुँह में अंदर जाप चलता रहेगा, टीवी देख रहे हो तो भी अंदर जाप चलता रहता है। अब तुम्हारे टीवी देखने से मुझे जाप की एक बात और याद आई, जाप करने के जो तरीके हैं ना वो भी बताऊँगी, ठीक है? जैसे आपकी दृष्टि होती है ना, वो दृष्टि भी 2 तरह की होती है, एक तो आप अपने नेत्रों से देख रहे हो, दूसरा आप दिव्य नेत्रों से देख रहे हो, जो तीसरा होता है ना वो मन के नेत्रों से देख रहे हो,
ठीक है, इन तीनों दृष्टियों के अंदर भी फर्क होता है। इसी तरह से जो आप बोलते हो ना, एक तो आप मुंह से बोल रहे हो, ठीक है, एक आपकी आवाज़ नहीं निकलती, सिर्फ होंठ चलाते हो, ठीक है। तीसरा जो जप होता है वो अंदर ही अंदर चलता है, लेकिन इसके अलावा एक और जो गुप्त जप होता है वो भी चलता है। जो गुप्त जप है ना, आपको वो भी चलाना है, उसका माध्यम भी आज बताऊँ, ठीक है। उसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता, ठीक है, बताऊँ।